नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कितने बदलेंगे सितारे में। और आज हम जानेंगे कि आखिरकार इस साल के आखिरी और अहम चंद्र ग्रहण से क्या फर्क पड़ने वाला है आपकी राशियों पर, किन चीजों का रखना होगा आपको खास ध्यान, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी होगी और किन रंगों को करना होगा आपको अवॉइड। साथ ही कैसा प्रभाव जो है ये चंद्र ग्रहण लाने वाला है। तो इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे इस खास कार्यक्रम में और जानेंगे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कोच प्रिया राज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रिया राज जी से हम जानेंगे और इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बात अब हम चंद्र ग्रहण को लेकर करते हैं और जानते हैं कि कितना ज्यादा प्रभाव जो है और प्रभावशाली जो है वो चंद्र ग्रहण होता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि सूर्य ग्रहण जो है अब कितना ज्यादा प्रभाव करता है किसी के जीवन पर, राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहता है। चंद्र ग्रहण को लेकर भी आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। और प्रिया जी से हम जानेंगे कि आखिरकार इस चंद्र ग्रहण का आपके जीवन और आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये चंद्र ग्रहण कितना ज्यादा शुभ यहाँ पर रहने वाला है आपके जीवन में, और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी इस तरीके की खगोलीय घटनाएं होती हैं। तो जीवन पर पड़ने वाले हर छोटे से बड़ी चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा ऐसे हम सोचते हैं कि इन चीज़ों का बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना है। हालांकि कई तरीके की भ्रांतियां भी होती हैं जिन पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो राशियों पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रिया जी से जानते हैं। प्रिया जी, चंद्र ग्रहण की अगर यहाँ पर बात की जाए, कितना ज़्यादा प्रभाव जो है चंद्र ग्रहण किसी के जीवन पर डालता है, कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, प्रभावशाली होता है। जी, सबसे पहले चंद्र ग्रहण होता क्या है, जिसको हम इंग्लिश में लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। अर्थ, सन और मून, ये तीनों जब एक लाइन में आ जाते हैं उसको हम एक्लिप्स बोलते हैं या ग्रहण बोलते हैं। तो उसमें ये बोला जाता है कि इतना शुभ, इंडिया में इतना शुभ नहीं माना जाता है ग्रहण को। बोला जाता है एक तो वो नेगेटिव एनर्जीज निकालता है, तो इंडिया में उसको, जिसमें इंग्लिश में हम बोलते हैं बैड ओमेन, मतलब कि गलत माना जाता है। इसलिए हमेशा बोले जाते हैं कि कोई शुभ काम इस ड्यूरेशन में नहीं करने चाहिए। और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो इस चीज़ में ज़्यादा वहम आ जाता है लोगों के मन में कि हमारे को ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। इस बारी ये आखिरी चंद्र ग्रहण है इस साल का। दो पहले हमने मई में देखा था, ये आखिरी है। तो ये मंगलवार जो कि 8 नवंबर को ग्रहण लगेगा और इसका समय है 5:32 से 6:18 शाम को। ये सबसे छोटा इस बार ग्रहण देखा जाएगा। बहुत, वरना 1 से 1.5 घंटे तक लंबे रहते हैं और ये शाम का समय है। तो इस बार थोड़ा ज्यादा ध्यान इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि काम का समय है। वरना लेट, अगर रात के समय जो थोड़ी लेट 9, 10, 11 बजे के अगर समय जब ग्रहण लगता है तो इतनी बातों का ध्यान नहीं देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर घर पे ही होते हैं, सोने का समय होता है, सब घर पे होते हैं। लेकिन इस बार शाम का है, तो आपको किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा आपको सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी इस बारी ग्रहण में। जी बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर जाना कि आपको सावधानी भी बरतनी है यहाँ पर। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, प्रभाव तो इसका रहता ही रहता है। और जाहिर तौर पर अब हम राशियों की भी शुरुआत यहाँ पर प्रिया जी करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर यही है कि आपके तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो भी मिले। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष यानी एरीज राशि की, और जानेंगे कि आखिरकार किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों का आपको दान करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी, और आपको कौन सा रंग जो है वो अवॉइड करना है। तो प्रिया जी, सबसे पहली राशि के बारे में आप हमें बताएं कि चंद्र ग्रहण कितना ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है। जी, मेष राशि पे इसका चंद्र ग्रहण का असर थोड़ा पॉजिटिव वे में ही आएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बारी फाइनेंशियल ग्रोथ, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे सूर्य ग्रहण का असर के समय पे भी मैंने कहा था, जब भी ग्रहण लगता है तो हर राशि पे उसका इफेक्ट 3 से 6 महीने तक रहता है। ऐसे नहीं है कि अगर 1 से 1.5 घंटे का ग्रहण लगा है तो 1 से 1.5 घंटे बाद उसके इफेक्ट्स चले जाएंगे, ऐसे नहीं होता। इफेक्ट ज़्यादा
ज़्यादा समय तक रहते हैं, 3 से 6 महीने तक हर राशि पे इसका असर देखा जाएगा। इसलिए जब हम कार्ड्स जब हम टैरो करते हैं या जब हम लोग प्रेडिक्शन निकालते हैं तो उसमें उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे आज बात करूंगी कि मेष राशि पे उसका असर 3 से 6 महीने क्या रहने वाला है। तो आपके लिए अगर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी हो सकती है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। आपको किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, आपका गुस्से पे आपको काबू रखना है। कई सिचुएशंस आपकी ऐसे भी आ सकती हैं जिसमें जिसको हम कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, मतलब बिन मतलब की एक बात बढ़ जाना होता है, रोड रेज जिसको कह सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, जो बहसबाजी है आपको वो अवॉइड करनी है, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे तक खिंच सकती है, वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। इसलिए आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, अपने गुस्से पे काबू रखना है जी। जहाँ तक हम रंग की बात करें, आप थोड़े टाइम के लिए ग्रे कलर अवॉइड कीजिए। जो ग्रे कलर बेसिकली आपकी ग्रोथ को रोकेगा, तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा ग्रे कलर को अवॉइड कीजिएगा इस ड्यूरेशन में। जी बिल्कुल। और अवॉइड आपको क्या कुछ करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पर पता लग गया है। और जाहिर तौर पर बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों का ध्यान हमें रखना होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण हो प्रिया जी या फिर चंद्र ग्रहण हो, पूजा जो है वो इस दौरान नहीं करनी होती, लेकिन दान का उतना ही महत्व होता है। जी, दान का बहुत महत्व होता है और वो हर राशि के लिए है कि आपको हमेशा बोला जाता है, हमारे पुराने बड़े लोग भी यही बोलते हैं कि हर ग्रहण के बाद दान जरूर करना चाहिए। तो आप किन किन चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में बहुत अंतर है। जो चंद्र है ना वो ज्यादा चंचल होते हैं, तो चंद्र ग्रहण के समय में अगर आप नोटिस करें हर राशि पे मूड स्विंग्स जिसको हम बोलते हैं, मूड स्विंग ज्यादा रहेंगे, आपका इमोशनल बैलेंस अप एंड डाउन चलेगा। आप थोड़ा अगर आप थोड़ा डिप्रेसिव स्टेट में है, अगर आप थोड़ा डिप्रेसिव स्टेट में रह रहे हैं काफी समय तक, वो और बढ़ेगा। ये हर राशि की मैं जनरल बात कर रही हूँ। अगर आप उदासी के फेज से निकल रहे हैं तो अभी थोड़े टाइम तक वो फेज बढ़ेगा। इसलिए आपको दान उन चीजों का करना चाहिए जो चंद्र से रिलेटेड है, और चंद्र से रिलेटेड है पानी। तो आप लिक्विड्स का दान कीजिए। आप जितना से ज्यादा लिक्विड्स का दान करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। ये हर राशि के लिए है। तो सूर्य और चंद्र ग्रहण के बाद में, हर ग्रहण के बाद में, अभी चंद्र ग्रहण के बाद में आप पानी का दान करेंगे। अगर आप पानी का दान नहीं करना चाहते, आप चाय पिला दीजिए किसी को, आप जूस पिला दीजिए। बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास दान करने के लिए। तो बेसिकली ओवरऑल हम जो बोलते हैं, आप लिक्विड का दान कीजिए, आपके लिए अच्छा है। जी बिल्कुल। तो इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। और अब हम अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। वृषभ राशि यानी टॉरस राशि के जो जातक हैं उनके पर कैसा प्रभाव जो है ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा, और साथ ही किन बातों का उन्हें विशेष ध्यान रखना है, कौन सा रंग उन्हें अवॉइड करना है, क्या दान करना है, इसके बारे में हम जानते हैं प्रिया जी। जी, टॉरस राशि, आपके लिए ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि ये अभी जो समय आपका आ रहा है ना, ये आपका टेस्टिंग का समय आएगा। मतलब टेस्टिंग से मेरा मतलब है एग्ज़ाम वाले टेस्टिंग नहीं, मतलब आपको लाइफ में थोड़ी ऐसी ऑब्स्टिकल्स कह लीजिए या थोड़ी ऐसी सिचुएशंस बन जाएंगी आपकी लाइफ में कि समय आपका इम्तिहान लेगा किसी ना किसी तरह। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। आपका कार्ड आया है कि आप इससे बहुत बखूबी निकल भी जाएंगे इस फेज से। बस आपको थोड़े टाइम के लिए अपनी जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस को जाने नहीं देना, आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी, और आपके लिए ये समय कट जाएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आप जितना से जितना आपके लिए अच्छा है कि सोमवार के दिन अगर आप शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको शांत करेगा और आपके जो रुके हुए काम है वो खोलने में आपकी मदद भी करेगा। जी, जो कलर की अगर मैं बात करूं, थोड़े टाइम के लिए आप हरे रंग से थोड़ा सा पीछे आ जाइए। हरा रंग थोड़ा डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर होता है, उसको अवॉइड करिए। वैसे तो हम कहते हैं हरा ग्रोथ का रंग होता है, हरा बुध का रंग होता है, हरा पैसे का रंग होता है, तो हरे रंग से अवॉइड करने के लिए वैसे कोई बोलता नहीं है। तो आप ये ज़रूर सोचेंगे कि हरा रंग अवॉइड करने के लिए क्यों बोला जा रहा है। वो इसलिए बोला जा रहा है अभी आपको वो बैलेंसिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा परहेज कीजिए इस रंग से। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल उस रंग को कट कर दीजिए अपनी लाइफ से, थोड़ा कम पहनिए। जी
चलिए उम्मीद करते हैं कि जो टॉरस राशि वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इससे मदद भी मिलेगी और अगली राशि की ओर यहाँ पर ज़रूर हम बढ़ेंगे, लेकिन बात अब हम करेंगे मिथुन यानी जेमिनाई राशि की। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है उसे जाने। तो बात अगर जेमिनाई राशि की यहाँ पर करें, मिथुन राशि की यहाँ पर बात करें, तो ये चंद्र ग्रहण उनके जीवन में क्या बदलाव लाने वाला है, कैसा उनके लिए रहेगा, किन बातों का उन्हें विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर किन चीज़ों का दान करना है और कौन से रंग उन्हें बिल्कुल अवॉइड करने हैं, ये हम प्रिया जी से जानते हैं। जी, जेमिनाई राशि आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड आया है। आपका कार्ड आया है कि आप अपने आप को अकेलापन महसूस करने का सोच रहे हैं, मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मिसअंडरस्टूड कार्ड आया, आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स खुद ही क्रिएट कर रहे हैं अपने लाइफ में। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं या आपको थोड़े समय से ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना हमारे दिमाग की सोच हमने खुद बनाई हुई है। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलने का समय आया। जैसे मैंने पहले ही बताया कि चंद्र ग्रहण के बाद में आपके इमोशनल इम्बैलेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव सोच को आपको बाहर निकालना अभी से ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रहण के बाद जब हमारे प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, हमारे स्टार्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो ये नेगेटिव ग्रोथ आपकी बढ़ती रहेगी। इसलिए उसको आप अभी से ही स्टॉप कर देंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जी, तो आपने जाना यहाँ पर कि किस तरीके से आपको ध्यान यहाँ पर रखना है और जो जेमिनाई राशि के लोग हैं उनको उन पर, उनके जीवन पर चंद्र ग्रहण जो है वो कैसा असर डालने वाला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार बाकी राशियों का हाल जो है वो भी हम जानेंगे और क्या प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का पड़ेगा उनके जीवन पर, वो भी हम जानेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ये अंधेरे में क्यों पड़ रही है बेटा? आंखें खराब हो जानी तेरी। ज्यादा लाइट जलाएंगे तो घर का बजट खराब हो जाएगा। महंगाई ऐसे भी आसमान छू रही है। इस बार ना हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ रही है, सबको 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। अरे वाह! और उससे हमारे खर्चे भी कंट्रोल हो जाएंगे। फिर तो हम सब कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस देगी 300 यूनिट बिजली फ्री, तो इस बार हाथ के निशान पर मोहर लगाएं, कांग्रेस को जिताएं। आपके मोबाइल पर हरिभूमि का ई पेपर गूगल प्ले स्टोर से करें डाउनलोड। आपको मोबाइल पर हर पल की खबर, फ्री ई पेपर करवाएगा वास्तविक एहसास। www.haribhumi.com पर भी कर सकते हैं लॉगिन। ये देखो जी, हमारे मोनू का रिजल्ट आ गया। अरे वाह! ना 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 ना, बिजली का बिल मेरे उनका खटा। बेटा मेरा मन लगा के पढ़ा। मोनू की पढ़ाई कितनी आसान हो गई है ना, जब से जयराम जी ने घर घर बिजली भेंट की। अरे मोनू की पढ़ाई आसान और हमारा जीवन भी। देश को बिजली देने वाले हिमाचल को मिला 125 यूनिट तक जीरो बिल का अधिकार। नया रिवाज बनाएंगे, फिर भाजपा लाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपके खास कार्यक्रम। और इस बीच अब हम बात कर रहे हैं कि चंद्र ग्रहण, क्योंकि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और कितना ज्यादा प्रभावशाली जो है वो आपके जीवन पर रहने वाला है ये चंद्र ग्रहण, इस पर बात कर रहे हैं। प्रिया जी हमें आपके तमाम जो सवाल हैं उनके भी जवाब, हमारे भी सवालों के जवाब जो है प्रिया जी दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी राशियों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी होता है कि किन चीजों पर विशेष आपको इस चंद्र ग्रहण में ध्यान रखना है, क्योंकि जरा सी गलती जो है वो आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है। और यही वजह, यही मकसद है हमारे इस कार्यक्रम का कि हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको सही जानकारी जो है वो इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी मिल सके। प्रिया जी, अब चंद्र ग्रहण में, क्योंकि अगर बात यहाँ पर की जाए किन बातों का
विशेष तौर पर हर किसी को ध्यान रखना चाहिए? जी, सबसे पहले अंजलि जी, पहले मैं एक चीज रह गई थी, जेमिनाई का लकी कलर और जो कलर उन्होंने अवॉइड करना है। तो जेमिनाई आपके लिए गोल्डन कलर से आप थोड़ा परहेज रखिएगा और ऑरेंज कलर आप ज़्यादा पहनिएगा, वो आपको थोड़ी स्ट्रेंथ देगा। रेड कलर आप ज़्यादा पहनिएगा, वो आपको थोड़ी स्ट्रेंथ देगा, थोड़ा आपको वो आपके इमोशनल इम्बैलेंस से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। अब अगर मैं एक्लिप्स की बात करूं, ग्रहण की बात करूं, तो चंद्र ग्रहण के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले एक बहुत अच्छी बात है, सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण आंखों के लिए इतना हार्मफुल नहीं होता, तो आप उसे देख सकते हैं, लेकिन अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है जी, क्योंकि सूर्य, चंद्र और धरती एक लाइन में आ जाते हैं, तो सूरज की जो रोशनी है वो चंद्र पे पड़ती है तो वो रेड कलर का दिखने लग जाता है, जिसको हम रेड मून भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा स्लाइट वो कलर भी आपको देखने को मिलेगा। आपको इस दौरान क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये है, सबसे पहले बाहर ना जाएं, आप अवॉइड कीजिए। ग्रहण में वैसे भी बाहर नहीं जाना चाहिए आप उस समय, क्योंकि सिर्फ 45 मिनट से लेके 1 घंटे से कम का समय का ही ग्रहण है, आप अवॉइड कीजिए, आप बाहर ना जाएं। दूसरी चीज, इस दौरान कोई भी इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस या पैसे का लेन देन ना कीजिए, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये लिखा गया है कि इसको हम, जैसे मैंने पहले बताया, बैड ओमेन बोलते हैं, अच्छा समय नहीं होता, तो इसमें हम कोई शुभ कार्य नहीं करते, बिल्कुल, स्पेशली पैसे का लेन देन तो बिल्कुल नहीं करते, वो आपको सक्सेस नहीं देगा। तीसरी चीज, जो आपकी खाने की चीजें हैं वो कंटैमिनेट हो जाती है, क्योंकि जर्म्स होते हैं, इसलिए खाना आप उस समय ना खाएं, पानी उस समय आप अवॉइड कीजिए पीना। जो पहले का खाना बना हुआ है आप उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, उसे हटा दीजिए, उसे ना खाएं। ग्रहण के बाद फ्रेश खाना बनाएं और उसको ही आप खाएं जी। ग्रहण से पहले और बाद में दोनों समय नहाना अच्छा माना जाता है। अगर आप पहले नहीं नहाना चाहते तो ग्रहण के बाद तो आप जरूर नहाएं और अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डालें, जिसको हम हिमालयन सॉल्ट बोलते हैं, या अगर आपके पास हिमालयन सॉल्ट घर में नहीं है तो आप थोड़ा सा सेंधा नमक अपने नहाने के पानी में जरूर डाल दीजिए। इससे ऑरा क्लेंजिंग होती है। ऑरा क्लेंजिंग से मतलब, हमारा मतलब ये होता है कि अगर आपको ग्रहण की कोई नेगेटिविटी आई भी है आपके शरीर पे या आपकी आसपास की सराउंडिंग्स में, तो वो क्लीन हो जाएगी और आपको इतना उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आखिरी चीज, ग्रहण के ड्यूरेशन में आप चांट्स करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण है और चंद्र से हम किनको लिंक करते हैं? शिव जी को, महादेव को। इसलिए आप अगर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हैं उस टाइम पे, आप अपने घर में ओम नमः शिवाय का पाठ चला लीजिए, महामृत्युंजय का पाठ चला लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत पॉजिटिव होगा जी। बिल्कुल, तो ये जाना आपने कि किन बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान। अब चलिए, अब हम अपनी अगली राशि की ओर आते हैं, कर्क यानी कैंसर राशि की ओर, और जानते हैं प्रिया जी से कि ये चंद्र ग्रहण जो है कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है, क्या कुछ उन्हें दान करना है और किन रंगों को उन्हें बिल्कुल अवॉइड करना है। प्रिया जी। जी, कर्क राशि यानी कैंसर, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपके कोई रुके हुए काम कंप्लीट होने वाले हैं। और कर्क राशि मेरे लिए भी स्पेशल है, क्योंकि मैं भी कर्क राशि की हूँ, तो इसलिए हमारा कोई ना कोई रुके हुए काम कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप बहुत टाइम से, किसी लंबे समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही, वो अब समय आ जाएगा। 3 से 6 महीने के अंदर आपके वो काम पूरे होने का संकेत आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो उसका भी समय अच्छा आ रहा है आपके लिए, तो आप इन चीज़ों के बारे में ध्यान रख सकते हैं। आप थोड़ा सा काला रंग अवॉइड कीजिए 3 से 6 महीने के लिए, आपके लिए इतना शुभ, इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। आप काले रंग से थोड़ा परहेज रखिए। और जैसे कि मैंने चांट्स बताई थी पहले, तो आपके लिए ओम नमः शिवाय का पाठ करना बहुत अच्छा है। अगर आप ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं रेगुलर, तो आप रेगुलर जरूर कीजिए, 108 बार जरूर उसको बोलिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
बिल्कुल। और कर्क राशि वालों के लिए अब आपने जान लिया यहाँ पर कि ये जो चंद्र ग्रहण है वो कैसा रहने वाला है, किन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। और बहुत ज़रूरी है कि ऐसे समय में आपको एक पॉजिटिव अप्रोच जो है अपने लाइफ के लिए वो रखनी है, क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप इस तरीके की परिस्थिति में या किसी भी तरीके की समय में आप अगर अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा वो आपके लाइफ में रोल प्ले करती है। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। बात अब हम करते हैं सिंह राशि यानी लियो राशि के बारे में। लियो राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण कैसा रहेगा, किन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल जो है वो रखना है, और साथ ही किन रंगों को बिल्कुल अवॉइड करना है और क्या उन्हें दान करना है। प्रिया जी। जी, सिंह राशि आपके लिए थोड़ा समय थोड़ा सा टफ आ रहा है। आपको थोड़ा स्ट्रगल का समय दिख रहा है। स्ट्रगल से मेरा मतलब आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा, आपके कार्ड्स पॉजिटिव है, वो स्ट्रगल के बाद पे सक्सेस है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इस समय में आप अपने आप को ज़्यादा पुश कीजिए। अगर काम के क्षेत्र में अगर आपको काम में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उस पर भी अपने आप को पुश ज़्यादा करिए, अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल लेज़ी नहीं होना है आपने। थोड़ा सा आपके हेल्थ का कार्ड, थोड़ा आपको हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा इमोशनल आपका भी अप डाउन बैलेंस हो सकता है, उस पर आप कंट्रोल बहुत आराम से कर सकते हैं, उस पर आप काबू ज़रूर रखिए। फैमिली के साथ और अपने जो प्रिय लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। आपको जो भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या जो भी आपके मन में जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो उससे कम हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप महामृत्युंजय का पाठ सुने। रेगुलर अगर आप नहीं सुन सकते तो ग्रहण के समय तो ज़रूर सुने। बाहर बिल्कुल मत जाइएगा, आपकी आइज़ पे थोड़ा इफेक्ट हो सकता है ग्रहण का, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कलर्स की जब मैं बात करूं, आप थोड़ा रॉयल ब्लू कलर अवॉइड कीजिए थोड़े समय के लिए, वो आपके लिए इतना शुभ नहीं है अभी। जी बिल्कुल। तो सिंह राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है इस चंद्र ग्रहण, वो आपने यहाँ पर जान लिया। और बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस तरीके की जो खगोलीय घटनाएं होती हैं वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जो प्रभाव है वो डालती हैं। आगे हम प्रिया जी से ये भी यहाँ पर जानेंगे कि खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके जीवन पर किस तरीके का प्रभाव, या जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके जीवन पर किस तरीके का प्रभाव जो है वो ये चंद्र ग्रहण जो है वो लेकर आएगा। लेकिन अपनी अगली राशि की ओर भी यहाँ पर बढ़ते हैं प्रिया जी। कन्या राशि, वर्गो राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण कैसा रहेगा, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है और किन चीजों का दान उन्हें करना है, और साथ ही कौन से जो रंग हैं विशेष तौर पर उन्हें बिल्कुल अवॉइड करने हैं। जी, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चावल का दान करें, थोड़े समय के लिए चावलों का दान करें। क्वांटिटी कितनी करना चाहते हैं वो आप पे टोटली डिपेंड करती है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि चावल का दान करें, ठीक है। आपका जो समय आ रहा है, मैंने दान आपके लिए इसलिए बताया क्योंकि आपका आगे जो समय आ रहा है वो ग्रोथ का आ रहा है, तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इस ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा आपसे दान करवा रहे हैं। ग्रोथ से आप, अगर आप बच्चे हैं, अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, अगर आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा बाहर जाने का। बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और थोड़े टाइम से उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो अब समय है कि आपके वो वाले रास्ते खुलने का टाइम आ रहा है। आपका वीज़ा में और आपकी बाकी फॉर्मेलिटीज़ के रास्ते जो है अब खुल जाएंगे और आपकी वो दिक्कतें कम होने का टाइम आ रहा है। आप थोड़ा ब्राउन कलर को अवॉइड कीजिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए ब्राउन कलर को अवॉइड कीजिए। चिड़िया को, पक्षियों को खाना डालना शुरू कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जी बिल्कुल। तो आपने जाना यहाँ पर कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा ये जो चंद्र ग्रहण है वो यहाँ पर रहने वाला है, किन बातों को आपको बिल्कुल जो है वो अवॉइड करना है, और साथ ही आपने जाना यहाँ पर कि किस तरीके से जो ये चंद्र ग्रहण है वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। प्रिया जी, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए खासकर सूर्य ग्रहण में भी जिस तरीके से होता है कि विशेष ध्यान रखना होता है, बाहर नहीं जाना होता है, किन बातों का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है गर्भवती महिलाओं को? जी, सबसे पहले तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप गर्भवती महिला हैं, तो आपको सबसे पहले, आपके लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना। अगर आप काम करते हैं, अगर आप वर्किंग है, तो कोशिश कीजिए कि आप उस दिन हाफ डे ले लीजिए, या फिर अगर आप उस दिन छुट्टी कर सकते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है। पर आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, एस्ट्रोलॉजी में ये माना जाता है कि जो रेज निकलती हैं ग्रहण से, वो जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ पे अफेक्ट करती हैं।
तो इसलिए हम ये रिस्क ले ही क्यों। थोड़े समय की बात है, 1 घंटे की बात है, आप 1 घंटे के लिए प्लीज़ बाहर ना जाएं। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आप ग्रहण शुरू होने से पहले काफ़ी एक अच्छा मील खाएं, अच्छे से पेट भर के आप खाना खा लीजिए, क्योंकि उस ड्यूरेशन में आपको स्टार्विंग, आपको भूख ना लगे, ताकि आप गलती से खाना ना खाएं, पानी ना पिए, आप पहले कर लीजिए उसका सेवन। तीसरी चीज़, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए आप, बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहन के रखिए, बिल्कुल टाइट कपड़े मत पहनिए जिससे आपको अनईजी फील हो, कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आप थोड़ा और औखा फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं फील कर रहे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के रखिए, जिससे आपको थोड़ा मन शांत रहे, थोड़ा आपकी बॉडी भी इजी फील करे। आपको खाने का, जैसे मैंने बताया, अगर ग्रहण के बाद में आप फ्रेश खाना बनवाइए और आप फ्रेश खाना खाइए, आप पड़ा हुआ खाना बिल्कुल भी ना खाएं, आप अवॉइड करें। आपके लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ग्रहण ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर शावर लीजिए, नहा लीजिए, आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके घर पे लोग अवॉइड कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप ज़रूर लीजिए, शावर लीजिए। आप ज़रूर चांट कीजिए, अगर आप जिन भी भगवान को, जिन भी सुप्रीम पावर को, जिनके साथ आपका कनेक्शन बैठता है, आप जिनको भी मानते हैं, ग्रहण के ड्यूरेशन में आप वो पार्ट जरूर लगाएं, आप वो पार्ट जरूर सुने, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव रहे, अच्छी हमारे दिमाग में उतनी अच्छी मेमोरीज आएंगी, कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगी, इसलिए वो चीज़ बढ़ेगी ही नहीं। तो आप, इसलिए हम बोला जाता है कि ग्रहण के समय या कोई भी मुश्किल समय में, जैसे हम कहते हैं ना, पाठ कीजिए, तो इस समय में भी आप पाठ जरूर कीजिए। जी बिल्कुल प्रिया जी, क्योंकि बात अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की यहाँ पर होती है तो इसको लेकर कई तरीके की भ्रांतियां होती है, खैर उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी यहाँ पर होता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि शुभ है, कई बार ऐसा कहता है अशुभ है। हालांकि इन चीज़ों को वैज्ञानिक तौर पर इसको लेकर कितना ज़्यादा रिसर्च यहाँ पर हो रहा है उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इनका जो असर है वो जीवन पर जरूर यहाँ पर रहता है। हालांकि हम भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बाकी जो तमाम राशियां भी रह गई हैं उन पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से उन पर जो प्रभाव है वो यहाँ पर पड़ेगा। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बाकी जो बची राशियां हैं उन पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं जो हम भी जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, उनके भी जवाब प्रिया जी से लेंगे। बात हम कर रहे हैं चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव जो है वो आपके जीवन पर पड़ेगा और साथ ही साथ आपको किन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, किन रंगों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। किन राशियों पर कैसा प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का पड़ने वाला है, उन तमाम बातों पर हम विस्तार पूर्वक बात कर रहे हैं। प्रिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिया जी से अब हम जानते हैं अगली राशि तुला राशि यानी लिब्रा राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव जो है इस चंद्र ग्रहण का पड़ने वाला है, किन बातों का जो लिब्रा राशि के जातक है उन्हें ध्यान रखना है और किस चीज का दान करना है और किस रंग को बिल्कुल अपने से दूर कर देना है, अवॉइड करना है। जी, तुला राशि, आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय मेडिटेट करना। थोड़े समय के लिए आप मेडिटेशन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। सुबह उठ के भले आप 5 मिनट अगर इस चीज़ को दे देंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपके थोड़ा मन की अशांति का समय आ रहा है, थोड़ा आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी जो हमारे को डिस्टर्ब कर देंगी, जो आपको थोड़ा आपके रेगुलर डे टू डे वर्क में परेशान करेंगी, आपको थोड़ा शांत नहीं रहेगा आपका मन। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े समय तक मेडिटेट करें। अगर मैं आपके कार्ड्स भी देखूं, आपके लिए मैसेज भी यही आया है कि मून एनर्जी आपको थोड़ा अफेक्ट करेगी और ग्रहण भी मून का ही लग रहा है, जिसको हम चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ये एनर्जी आपको थोड़ा अफेक्ट ज़्यादा करेगी। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन की तरफ थोड़ा समय के लिए आएँ। ये आपके लिए बेनिफिशियल 2 तरीके से रहेगा, एक तो आपका मन शांत होगा और दूसरा आपकी बॉडी में भी चेंजेस आने आप देखेंगे। आपकी बॉडी में अगर आपको कोई फिजिकली अगर आप वीक फील कर रहे हैं, लेजी फील कर रहे हैं, ये आपको उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। आपके लिए ज़रूरी है कि थोड़े जो उभरे हुए रंग हैं, जो थोड़े लाउड कलर्स हैं, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ये रंग आप थोड़े अवॉइड करें। थोड़ी शांतिपूर्वक सॉफ्ट कलर्स आप थोड़ा पहने, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी
बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर जाना कि तुला राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है और बहुत ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि अभी हम सवाल भी हम प्रिया जी से पूछेंगे कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहा जाता है ये शुभ है, ये शुभ है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, लेकिन इनको लेकर जो भ्रांतियाँ हैं उन पर कितना ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, खैर उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा ये रहने वाला है चंद्र ग्रहण, किन बातों का उन्हें विशेष तौर पर ध्यान रखना है और किन चीज़ों का उन्हें दान करना है। दान करना हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, पुण्य भी होता है, लेकिन इस तरीके की जब कभी भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होते हैं तो आपको दान करने का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और किन रंगों को बिल्कुल भी आपको अपनाना नहीं है इस समय जब खासकर चंद्र ग्रहण हो रहा हो, प्रिया जी? जी, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये समय आपको थोड़ा लेज़ी बना देगा, तो आपको आलसपन ज़्यादा फील होगा, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा काम करने के लिए, आपको बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा। मतलब समय वैसे भी सर्दी का मौसम आ रहा है, थोड़ा आप ज़्यादा ही लेज़ी हो जाएंगे बाकी लोगों से। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक रूटीन ज़रूर बनाएं। उस रूटीन को तोड़ने मत दीजिएगा बिल्कुल भी। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिएगा, वरना आपका पूरा दिन ऐसे लेजी रहेगा और आपके काम में बहुत रुकावटें आएंगी। आप बिल्कुल भी काला रंग ना पहने थोड़े समय तक, आपके लिए काला रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दान जैसे मैंने पहले बताया था, पानी का दान कीजिए। अगर हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं तो 3 से 6 महीने की ड्यूरेशन में कम से कम एक हफ्ते में एक बार आप पानी का दान जरूर कीजिए। जी, और रंग इनके कौन सा अवॉइड करना है इनको? आपको रंग अवॉइड करना है काला रंग, जैसे मैंने अभी बताया, काला रंग आप अवॉइड कीजिए, बाकी आपके लिए ठीक है। बिल्कुल, अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। धनु सेजिटेरियस राशि वालों को किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ किन बातों का विशेष ध्यान तो रखना ही चाहिए, किन रंगों को अवॉइड करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए, प्रिया जी? जी, सैजिटेरियस आपके लिए बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग। आपको लोगों के साथ में थोड़ी अपनी बॉन्ड, थोड़ी लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करने का समय आ गया है। आपके रिलेशन जो पुराने लोगों के साथ ख़राब हुए हैं, ये समय आपको थोड़ा ज़्यादा इमोशनल बना देगा। तो आपके जितने पुराने दोस्त छूट गए, आपका उनसे मिलने का मन करेगा। अगर आपके परिवार में कुछ दिक्कतें आई हैं और कईयों से अनबन चल रही है, तो आपका खुद से ही मन करेगा कि आप उनके साथ चीज़ें सॉल्व कर ले, और ये समय अच्छा भी है, आपको कर भी लेनी चाहिए। फर्टिलिटी का समय आ रहा है आपके लिए। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। फैमिली प्लानिंग के लिए भी आप इस समय में ज़रूर इस विषय पे सोच सकते हैं। जी, कलर्स जो आपको अवॉइड करने के लिए हैं, आप ना ग्रे कलर, थोड़ा जो डार्क ग्रे कलर है उसको आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। आपको कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा पिंक की टोन में आए, जो थोड़ा फ्लावर्स के कलर होते हैं, थोड़ा बेबी पिंक की तरफ आए। और बेबी पिंक तो अब लड़के भी पहन सकते हैं, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं लड़का हूँ तो मैं पिंक कलर कैसे पहनूं। तो आप पिंक कलर की तरफ थोड़ा आए, थोड़ा सॉफ्ट कलर की तरफ आए, आपके रिलेशनशिप उससे बेटर होंगे और आपका समय भी बहुत अच्छा आ रहा है, रिलेशनशिप इम्प्रूव ज़रूर होंगे। जी बिल्कुल। प्रिया जी, क्योंकि अगर बात इस चंद्र ग्रहण की करें तो ये भारत के साथ साथ कहाँ पर दिखेगा, और वाकई में जब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की, अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है, क्या वाकई में ये बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होती हैं ये चीज़ें? जी, एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हर एक्लिप्स की। हर चीज़ में एनर्जी है, आप में एनर्जी है, मेरे में एनर्जी है। सूर्य में कितनी ज़्यादा तपिश है जिसको हम बोलते हैं, एनर्जी तो होती है वो। और वो अगर चंद्र के थ्रू आपके पास आ रही है तो एनर्जी तो है, पॉजिटिव बोलिए या नेगेटिव बोले। लेकिन हम ग्रहण के समय में ये माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आपका इमोशनल थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, आपके मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। इंडिया में पार्शियल इक्लिप्स देखा जाएगा, ज़्यादा बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा देखा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट एशिया में ज़्यादा देखा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा देखा जाएगा। इंडियन ओशन जो है वहाँ पे तो रेड मून प्रॉपर दिखेगा, जिसको मैंने पहले समझाया था ना, रेड कलर का मून होगा, वो वहाँ इन जगहों पे ज़्यादा देखा जाएगा। इंडिया में लेकिन पार्शियल है जी, तो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि उसको देखना इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन आप फिर भी अवॉइड कीजिए तो आपके लिए अच्छा है। जी बिल्कुल। चलिए अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, इन राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण कैसा रहने वाला है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन बातों का बहुत ध्यान रखना है हर राशि के जातकों के लिए, लेकिन मकर राशि वालों के लिए किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, किन रंगों को बिल्कुल अवॉइड करना है और किन चीज़ों का दान करना है?
जी, कैप्रिकॉर्न आपका जो कार्ड आया है आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा रिजिड बनना कम करें। मतलब इससे मेरा मतलब ये है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की आपको ज़रूरत है। आप थोड़ा सा दूसरों की बातें भी माने, आपको अच्छा लगेगा। आप दूसरों की भी बातें सुनने की कोशिश कीजिए। हर बारी थोड़ा सा आपकी ईगो अगर बीच में आ रही है किसी भी काम में, किसी भी विषय में, भले वो परिवार में हो या आपके काम में हो, वो आपका काम खराब करेगी। इसलिए आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबल होएं। और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पानी का दान तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सॉफ्ट भी बनाएगा। जो आप इतने सख्त हर डिसीजन में इतने सख्ती से आप जो निर्णय लेते हैं वो थोड़ा आपको सॉफ्ट करेगा। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छे खुले दिल से जितना दान हो सके आप कीजिए। अगर मैं कलर की बात करूंगी तो आप थोड़ा पर्पल कलर को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, जिसको हम शनि का रंग भी बोलते हैं, जो डार्क पर्पल होता है, उसको आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। आपके लिए लाइट ब्लू कलर बहुत अच्छा है। आप लाइट ब्लू कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए। आप व्हाइट कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए, क्योंकि व्हाइट कलर को हम मून से भी लिंक करते हैं, हम चंद्र से भी व्हाइट कलर को लिंक करते हैं, शीतल रंग जिसको बोला जाता है। इसलिए आपके लिए वो रंग बहुत अच्छा रहेगा। आप वो कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए। जी बिल्कुल। चलिए अगली राशि कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये चंद्र ग्रहण? किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और किन चीजों का दान उन्हें करना है, और किन रंगों को बिल्कुल भी यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उन रंगों के बारे में सोचना भी नहीं है? तो क्या कुछ अवॉइड करने, कौन से रंग, वो हम जान लेते हैं। जी, कुंभ राशि आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। आपके रिलेशनशिप्स, एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो सकती है, वेडिंग भी हो सकती है, या फैमिली में एक नए किसी मेंबर की इंट्रोडक्शन भी हो सकती है। तो खुशी का कार्ड आया है। आपके जो इमोशनल, जो हम इसमें कहते हैं ना मूड स्विंग्स, वो अच्छे वाले होंगे, वो नेगेटिव वाले नहीं होंगे। तो आपका खुद ही मन करेगा कि मैं घूमने जाऊं, मैं किसी से मिलूं, मैं किसी के लिए गिफ्ट खरीदूं। परिवार से जुड़ने का आपका खुद ही मन करेगा, और परिवार से आप जुड़ेंगे भी। आपके फैमिली में खुशियां आने का कार्ड आया है। तो मतलब कोई शादी भी आ सकती है, कोई इवेंट भी आ सकता है, या आपका कभी मन कर गया तो आप ही सबको लेके बोलेंगे चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, मिलके घूम के आते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है परिवार से जुड़ने का। इमोशनली बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। जो कार्ड आया है, जो चीज आपने सबसे ज्यादा अवॉइड करनी है रंग के अलावा, आपको किसी के भी काम में सलाह नहीं देनी है जब तक मांगी ना जाए। ये तो सबके लिए ही वैसे होना चाहिए, लेकिन आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आपको लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, इसलिए आप थोड़े समय के लिए लोगों को सलाह देना बंद कर दीजिए। जी चलिए बिल्कुल अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। मीन राशि, पाइसेस के जो जातक हैं उनको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, किन रंगों को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्या दान करना है, और बहुत ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि जो बातें ध्यान रखनी चाहिए वो ज़रूर हम यहाँ पर जानेंगे। तो आखिरी जो हमारी राशि है, क्या कुछ कहते हैं? जी, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आया है। मतलब अभी वेकअप कॉल का समय है, अब आपके लिए डिसीजन मेकिंग समय है। अगर आप अपनी लाइफ में अभी तक कोई रास्ता नहीं चुन पाए हैं कि आपने आगे अपने करियर में क्या करना है या आपने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करना है, तो ये समय आपके लिए बेस्ट आ गया है। अब चूज करने का समय आ गया है। तो वेकअप कॉल से मेरा मतलब ये होता है कि नाउ और नेवर, जब हम बोलते हैं ना, यहाँ तो अभी आप डिसीजन ले लीजिए, यहाँ तो आप बाद में पछताएंगे। तो थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े थोड़े दौड़ाइए अच्छी स्पीड पे, अच्छे से पेपर पेन लीजिए और लिस्ट बनाइए कि आप अपनी लाइफ में आगे करना क्या चाहते हैं। तो ये समय आपके लिए बिल्कुल गंवाने वाला समय नहीं है। आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान लगा के सोच समझ के आगे लाइफ में बढ़ना है, और आप बढ़ेंगे भी जरूर। आपको इस समय पे थोड़ा लाल रंग ज्यादा पहनिए। आपके लिए थोड़ा अग्रेसिव कलर्स पहनने जरूरी है। अगर आपके कमरे में जहाँ पे आप सोते हैं, अगर आप वहाँ पे लाइट ब्लू कलर ज्यादा हैं या लाइट कलर ज्यादा हैं, तो आप उनको थोड़े समय के लिए वहां से निकाल दीजिए। अपने आसपास आप ब्राइट कलर ज्यादा रखिए। बिल्कुल। तो राशिफल के जरिए आपने यहाँ पर जान लिया कि किस तरीके से चंद्र ग्रहण जो है वो आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है। लेकिन अब आखिर में हम जानेंगे कि जो ड्यूरेशन यहाँ पर रहेगी चंद्र ग्रहण की, उस दौरान क्या कुछ आपको रेमेडी जो है वो अपनानी है, बहुत जरूरी है। प्रिया जी। जी, सबसे पहली रेमेडी है पॉजिटिव रहिए, स्टे पॉजिटिव। जितनी देर का ग्रहण है उस समय सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचिए, ये सबसे पहली रेमेडी है। दूसरी, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, क्योंकि चंद्र को हम
शिव जी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ तो आप ओम नमः शिवाय का पाठ जी। करिए, यहाँ आप महामृत्युंजय का पाठ करिए। बिल्कुल। तीसरी चीज, जब ग्रहण शुरू होता है, क्योंकि ये शाम का समय है, आप इस समय में या तो एक कैंडल जरूर जलाएं या एक दिया जरूर जलाएं, और उस दिए में कपूर यानी कैम्फर जिसको बोलते हैं, आप वो जरूर डालें। इससे आपकी घर की भी शुद्धि होगी, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आएगी नहीं, और ये वैसे भी ओवरऑल घर की शुद्धि के लिए और घर की शांति के लिए अच्छा होता है। तो ये चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दीजिए, और इससे आप पे इस ग्रहण का कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। चलिए, तो आपने यहाँ पर दर्शकों जाना कि क्या कुछ रेमेडी हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है, ताकि इस ग्रहण का, इस चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर असर जो है वो इतना ज्यादा ना पड़े। और राशिफल के अकॉर्डिंग भी आपने जाना कि किन राशि वालों को पर जो प्रभाव है इस चंद्र ग्रहण का वो कैसा रहने वाला है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन रंगों को बिल्कुल अवॉइड करना है। और साथ ही यहाँ पर आपने जाना कि आखिरकार ये चंद्र ग्रहण जो है हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव जो है वो लेकर आ रहा है, जिसको लेकर आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सचेत होने की यहाँ पर जरूरत जरूर है। चलिए प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए, फिलहाल चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम जो जानकारियां हैं वो तो आपने इस कार्यक्रम के जरिए जुटा ली, और हमारा मकसद भी यही था कि इस खास कार्यक्रम के जरिए आपको वो तमाम जानकारियां दें जो कि चंद्र ग्रहण से जुड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन में स्थान रखती है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।